वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय अंग्रेजी का पेपर यानी कि इंग्लिश का पेपर करने वाले हैं, जो आपका होने वाला है 23 मार्च को, यानी कि 23 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है उसका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही में जैसे आपकी 11th की एग्ज़ाम एंड होगी, वैसे ही 12th क्लास की मैं शुरुआत करने वाला हूँ। चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैथ, बायो या फिर आर्ट, कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो मैं कंप्लीट उसका सॉल्यूशन या फिर जो पूरी लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ गर्मी से ही। तो आप धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पढ़ते रहना, ताकि आपको एकदम जैसे आप 12th में आओ तो कोई बर्डन ना आए, आप पे प्रेशर ना आए, ठीक है, दबाव ना आए। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय इंग्लिश का पेपर ये करने वाला हूँ मैं। 100% रियल पेपर एंड सटीक पेपर है। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आते हैं। टाइम आपको 3 घंटे का मिलता है और 80 नंबर का पेपर आता है। तो 80/80 की इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी कराई जाती है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सारे प्रश्न जो हल करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रश्न के आगे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि कौन कितने नंबर का है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन में आता है आपका पैसेज। देखिए मैं आपको पहले पेपर कराने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले आपका एक 10 मार्क्स का पैसेज पूछा जाएगा। देन अगेन आपका एक 4 मार्क्स का पैसेज पूछा जाएगा, जिसमें आपको नोट समरी वगैरह बनानी रहती है। देन आपका टेक्स्ट बुक में से 5 नंबर का एक और पैसेज आएगा। देन आपका एक और पैसेज आएगा 3 नंबर का पोएम वाला। देन एक और पैसेज आएगा आपका 4 नंबर का। यानी कि इतने क्वेश्चन तो आपके पैसेज के आते हैं। कितने नंबर के हो गए हैं? 10, 4, 14, 19 और 26 नंबर के तो आपके पैसेज के नंबर है। मतलब 80 में से 26 नंबर तो आपको पेपर में से देख के कॉपी में लिखना है। तो जो बच्चा बोलता है ना सर फेल हो जाऊंगा ऐसा वैसा, अरे भाई तू इतना ही कर देगा तो पास तो दूर की बात, तू टॉपर बन जाएगा। पहली बात तो देखिए, इस यूट्यूब चैनल पे पास फेल की बात मैं करता नहीं हूँ। मैं एक ही बात करता हूँ 80/80 की, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो बच्चे फोड़ के आते हैं पेपर। जैसे ही एग्जाम सेंटर से निकलते एक ही बात कहते हैं, गुरुजी फोड़ डाला हमने, ठीक है। और क्यों ना, क्योंकि सारे के सारे वीडियोस हम आपके देख के जाते हैं, पूरी की पूरी सटीक जानकारी आप देते हो, सटीक तैयारी करवाते हो, तो बिल्कुल हम देख के जाते हैं और पूरा का पूरा करके आते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए पैसेज सेक्शन ए में 10 मार्क्स का आपका पहला पैसेज है, श्याम प्रसाद राजशेखरन ए यंग एंटरप्रेन्योर। तो इस पैसेज को आप पहले रीड कर लीजिए, देन इनके आंसर अपन शो कर देंगे, ठीक है। चलिए आप वीडियो को रोक कर, क्योंकि सारा का सारा मैं पढ़ूंगा नहीं यहाँ पे, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये इसका पहला जो पैराग्राफ है इसका ये वाला है, तो इसको रीड कर लीजिए वीडियो को रोक के। दूसरा पैराग्राफ ये वाला है, इसको भी आप रीड कर लीजिए। देन तीसरा एंड लास्ट वाला ये वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप रीड कर लीजिए। वेज रूट इज़ एन ऐप, ये एक ऐप उसने लॉन्च किया था किसानों की मदद करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड श्याम प्रसाद हेल्प फार्मर? देखिए मैंने अभी आपको ये तो पढ़ के ही बता दिया कि श्याम प्रसाद ने फार्मर्स की हेल्प कैसे की थी। तो उसने एक ऐप बनाया था वेज रूट करके। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, बाय मेकिंग एन ऐप, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। वाई डिड श्याम प्रसाद गो टू कोयम्बटूर? श्याम प्रसाद कोयम्बटूर क्यों गया था? तो जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, किसानों से मिलने वो गया था। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड श्याम प्रसाद कम अप विद द आइडिया ऑफ वेज रूट? वेज रूट का आइडिया उसे कैसे पता चला था? तो देखिए उसे इसका आइडिया पता चला था व्हेन ही विटनेस्ड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फार्मर्स इन फैमिली, सही बात है। व्हेन ही सा इफेक्ट ऑफ पेंडेमिक्स ऑन फार्मर्स, ये भी सही बात है। तो बोथ ए एंड बी हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले हैं। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज वेज रूट? वेज रूट एक क्या है? तो ये इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही है। अभी मैंने आपको बताया कि एक ऐप है फार्मर्स के लिए। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड वेज रूट? वेज रूट के पीछे एक पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो हेल्प कस्टमर्स को हेल्प करना है, ना कि फार्मर्स को, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप्स? स्टार्टअप से आप क्या समझते हैं? तो स्टार्टअप होता है कंपनी इन इनिशियल स्टेज, यानी कि जो कंपनी होती है आपकी प्रारंभिक स्टेज में, उसे ही हम स्टार्टअप कहते हैं। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है। नेक्स्ट है आपका सेवंथ, हाउ डज द वेज रूट वर्क? वेज रूट कैसे कार्य करता है? तो सेवंथ
देखिए नो मिडिल मैन, ये भी सही बात है। द कस्टमर गेट फ्रेश फार्म प्रोडक्ट, ये भी सही बात है। फार्मर्स गेट इंस्टेंट कैश, ये भी सही बात है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ दिस हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंट्रीप्रेन्योर। एंट्रीप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? तो एक बिजनेस जो पर्सन होता है उसे हम एंट्रीप्रेन्योर कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट है आपका 9th, राइट द सिनोनिम ऑफ फ्रेश। फ्रेश यानी कि ताज़ा, इसका सिनोनिम लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। देखिए ओल्ड होगा नहीं, क्योंकि ओल्ड का मतलब होता है पुराना। स्टेल नहीं होगा क्योंकि बासी इसका एंटोनियम है, ना कि सिनोनियम। स्टेल मतलब होता है बासी, सड़ा हुआ। ठीक है, सी है आपका कॉमन। कॉमन भी नहीं होगा क्योंकि कॉमन का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा न्यू। ठीक है, नया। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, एक प्रकार से नया, तो न्यू यानी कि नया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, एक सिनोनियम हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है आपका 10वां, द पैसेज इज अबाउट। पैसेज काई के बारे में है? एन ऐप वेज रूट नहीं, ये तो उसने लॉन्च किया था, इसके बारे में हम कैसे मान सकते हैं? स्टार्टअप भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है। श्याम प्रसाद के बारे में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे डाउट भी है, क्योंकि इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा तो दे रखा है, लेकिन पूरा का पूरा इसमें श्याम प्रसाद के बारे में, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आप डी लगा लीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये डी ऑप्शन इसमें ना होता तो हम श्याम प्रसाद कर देते। फिलहाल के लिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आप मान लीजिए। चलिए जी, इस प्रकार से आपका पैसेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, 4 मार्क्स का पैसेज है, इसमें नोट समरी वगैरह पूछी जाती है। एजुकेशन इज एसेंशियल थिंग इन आवर लाइफ, यानी कि पढ़ाई जो शिक्षा है हमारी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने माँ पिताजी का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, मार्क्स लाइए, तभी बेहतर आप समाज में आपकी इज्जत बन पाएगी भाई। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। मोर बेनिफिशियल विद द हेल्प ऑफ नॉलेज, ये सारी की सारी एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन। ठीक है, तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स। ठीक है, तो इसके नोट्स आप मेन पॉइंट, इसमें से 2 से 3 4 पॉइंट आप छाँट के लिख दीजिए। ठीक है, जो आपको अच्छे लगे तो वो आपके नोट्स हो जाएंगे। साथ ही में टाइटल तो आपको पढ़ के ही पता लग जाएगा, इसका टाइटल क्या जाएगा? एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के बारे में ही पूरा पैसेज है, तो एजुकेशन इसका टाइटल हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी में एप्लीकेशन लेटर वगैरह आते हैं, पोस्टर वगैरह। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 4 मार्क्स का आता है। यू आर द स्कूल कैप्टन ऑफ गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर। राइट अ नोटिस फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल टू अटेंड द मीटिंग टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। ठीक है, आप कप्तान हो गवर्नमेंट बॉय हाई सेकेंडरी स्कूल के, तो सभी जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको एक मीटिंग में अटेंड करने के लिए आपको एक एनुअल फंक्शन का एक नोटिस तैयार करना है। ठीक है, ये आप बना सकते हैं बिल्कुल। डिज़ाइन अ पोस्टर टू बी इश्यूड बाय द दिल्ली पुलिस क्वेश्चनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है जिससे दिल्ली पुलिस ये जानकारी देना चाहिए लोगों को कि जो अनक्लेम्ड वस्तुएं होती है, जो जिस पे हमें थोड़ा सा डाउट रहता है, तो उनको मत छूइए बिना किसी कारण के। ठीक है, क्योंकि उनमें बम वगैरह भी हो सकते हैं, तो एक प्रकार से बम ब्लास्ट वाला ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में डाल दीजिए बाई इश्यूड दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली गवर्नमेंट, कुछ भी लिख दीजिए, तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आपको इनके आंसर्स नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो मैं इन सबके आंसर्स को लेके एक वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना रेसिडिंग एट 54 DIG कॉलोनी इंदौर। write a letter to the editor of a news complaining against the nuisance caused by loudspeaker in your locality। ठीक है, तो आपको एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए। ठीक है, कि आपकी सोसाइटी में लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यू आर अनीता पटेल रेसिडिंग 254 साकेत नगर बालाघाट। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डेटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द सिटी। सेम ऐसा ही आपको ये भी याद करना है। चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। 120 शब्दों में एक आर्टिकल लिखना है, 4 मार्क्स का पैसेज आता है, एक प्रकार से ऐसे ही है। ठीक है, तो एक, लेकिन आपको इसको पॉइंट में नहीं लिखना है, सारा का सारा पूरा पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ में लिखेंगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज बिल्कुल लिख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपको करना ही है। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, चारों ही ईजी है मेरे अकॉर्डिंग। आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये आता ही रहता है। ठीक है, अथवा इसका और वाला क्वेश्चन है, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट
फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग इनपुट्स, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग करके आपको एक आर्टिकल, एक प्रकार से रिपोर्ट जनरेट करनी है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं वेयर, व्हेन एंड हाउ इन द एक्सीडेंट हैपेंड, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल जो आपने ट्रेन वगैरह का पढ़ा होगा कि इन ये टुडे एट अबाउट 11 AM, यानी कि 11 बजे की बात है। ए बस कलिडेड, यानी कि दुर्घटना हो गई, उसकी बस कलिडेड टकरा गई विथ अ रनिंग पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन से टकरा गई, ठीक है। द एक्सीडेंट हैपन नियर, कुछ भी मालेगांव, जो भी आपको याद हो ऐसा करके आप लिख सकते हैं। कितना क्या पीपल हुए, इंजर्ड हुए, उसमें कैसे क्या हुआ, सारा का सारा आप बता सकते हैं। इसको मैं अलग से शो कर दूंगा आपको, लेकिन आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी करवाने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन है एक वीडियो की, उसमें मैंने पूरा का पूरा सेक्शन सी का निचोड़ बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया, ठीक है, 15 से 20 मिनट का वो वीडियो है, तो आपके 10 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 10/10 जिसको सेक्शन सी में करने हैं वो उस वीडियो को जरूर जाके देख लिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। तो उस वीडियो को देखना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि 10/10 की तैयारी है। पूरा का पूरा आप फोड़ दोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, लेकिन उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से समझाया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको करना है कोई से भी। चलिए, पहला है आपका हॉलैंड इज डैश यूरोपियन कंट्री, ठीक है। अब यूरोपियन की प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी, अब जो जिनको पता नहीं है वो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने अब उसमें समझा रखा है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। यूरोपियन, अब इसको हिंदी में पढ़ेंगे हम यूरोपियन, ठीक है। यूरोपियन, अब यूरोपियन का पहला शब्द क्या है, यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, एन कर देते हैं, नहीं, ए लिखना है आपको, क्योंकि यूरोपियन का की प्रोनाउंसिएशन दे रहा है यू की, ठीक है। का से ज्ञा तक अगर आए तो आपको ए लगाना है, और आ से आह तक आए तो एन लगाना है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, ए आ जाएगा, ठीक है। जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वो उस वीडियो को जाके देख लीजिए, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। दूसरा है आपका यू डैश वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल यू आर ड्राइविंग ए कार। देखिए आउट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे टू आता तो हम आउट लगा देते, आउट के साथ टू आता है, ये बात मेरी ध्यान रखिए। शुड होगा नहीं, क्योंकि सलाह नहीं दे रहा है, ठीक है। सलाह तो देखिए ऐसे होता है कि जैसे कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, भले उठे नहीं उठे सामने वाले की मर्जी, ठीक है। ये एक सलाह के रूप में होता है। अब यहाँ पे तो ऐसा है कि कार चला रहा है तो सीट बेल्ट पहनने ही है, ठीक है, मस्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर तुमने नहीं पहना तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ये मस्ट है, जरूरी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि और भी कुछ सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ कि यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पिताजी, मतलब जो आपके पेरेंट्स हैं उनका पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा का। यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमने ट्रैफिक रूल्स सिग्नल्स का पालन करना चाहिए। तो ये इन केसेस में आपका मस्ट आता है, ठीक है। शुड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये मस्ट, मतलब शुड तो एक जनरल सी जानकारी होती है, लेकिन मस्ट ऐसा है कि कंपल्सन, अपनी मजबूरी बन जाती है कि ये हमें करना ही है, तो मस्ट वहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इंग्लिश इज डैश इन मैनी लैंग्वेज, पैसिव वॉइस में आपको बनाना है, तो पैसिव वॉइस में स्पीकिंग नहीं आएगा, ना ही स्पीक आएगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे स्पोकन। स्पोकन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पोकन। डू यू नो डैश हैज़ हैपेंड, देखिए दैट होगा नहीं, वाई क्यों हुआ ये भी होगा नहीं, क्या हुआ है, क्या के सेंस में हम व्हाट इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। व्हाट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका द पोस्ट ऑफिस इज डैश द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, यानी कि पोस्ट ऑफिस किराने की दुकान के जस्ट बाजू में है, ठीक है। देखिए अमंग होगा नहीं, क्योंकि ये बांटने, जैसे कि ये तो एक से अधिक के लिए यूज़ होता है, अमंग का कोई सेंस नहीं बनता है। बाय होता है तक निश्चित समय के लिए, तो ये भी नहीं आएगा। एक्रॉस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्रॉस क्या होता है, एक पैरेलल कंडीशन शो करता है, जैसे कि यहाँ पे आपकी कोई दुकान हो तो इसके यहाँ पे कोई सी, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है तो इसके सामने, ठीक है, एक्रॉस पैरेलल कंडीशन शो करता है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो एक्रॉस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम करेंगे। द डेज क्लास वाज बिजी व्हाइल द प्रोजेक्ट, ठीक है। आल होगा नहीं, क्योंकि ये मेंबर्स के लिए यूज होता है। सम भी होगा नहीं। होल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। होल मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी क्लास, ठीक है। एक पूरा का पूरा गैंग को जब रिप्रेजेंट करना हो तो होल आ जाएगा वहाँ पे, जैसे कि होल कंट्री, होल नेशन, ठीक है। इस केस में होल आता है, तो होल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। डू इज डायरेक्टेड एनी 5 आपको करना है, सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा ताकि आप कोई से भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्या है, ही टीचेस इंग्लिश, इसको नेगेटिव में बनाना है तो ही एज इट इज रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज नॉट, ठीक है। तो ही डज नॉट, टीचर्स में से एस हट जाएगा आप, क्योंकि चेंज हो जाता है, ठीक है। एस एस हम नेगेटिव में यूज़ नहीं करते। TESH, ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल 101% राइट आंसर हो जाएगा। ही डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट है आपका दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस, ठीक है। वॉइस में आपको बदलना है, तो फुटबॉल सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। फुटबॉल
फुटबॉल के अकॉर्डिंग आ जाएगा इज़, फिर आ जाएगा आपका बीइंग, ठीक है, कंटिन्यूस में आपका बीइंग आता है। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, PLYD, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट आपका मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट द बैग। जिसको सेक्शन सी में डाउट हो, भाई अभी भी बोल रहा हूँ, उस वीडियो को जाके जरूर देख लिया, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। आप ही कमेंट करके बोलोगे सर मज़ा आ गया, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलोगे। मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। मोहन इतना कमजोर है कि वह बैग नहीं उठा सकता। तो देखिए सो दैट से इसको जोड़ना है। तो देखिए मोहन इज़, टू की जगह सो लिखेंगे, मोहन इज़ सो वीक दैट, अब दैट के बाद पूरा क्लाउज आएगा, तो दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। इतना आपको लिखना है। इतना अगर लिख दिया तो 101% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इन दिस मेनी बुक्स हार दिस पैसेज। ये इसको जंबल सेंटेंस में आपको बदलना है। तो सबसे पहला जाएगा आपका हाउ, हाउ के बाद लिखना है आपको मैनी, हाउ मैनी। थर्ड पे आ जाएगा आपका पेजेस, हाउ मैनी पेजेस। फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो आ जाएगा आर, हाउ मैनी पेजेस आर। फिर आएगा आपका देयर, ठीक है, 5वें पे देयर। हाउ मैनी बुक्स, सॉरी, हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन, इन मतलब में, इन के बाद आएगा दिस, और देन आएगा आपका बुक्स, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक्स, ये इसको आपको करना है। राजा क्राइड फॉर मिल्क, राजा दूध के लिए रोया। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है। तो कुछ भी नहीं करना, क्राइड की जगह आपको क्राइस कर देना है, और बाकी सारा सेम रहेगा, ठीक है, क्राइज। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, राजा क्राइज फॉर मिल्क। लास्ट है आपका, एज सुन एज मोहन गोट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग। जैसे ही मोहन को पैसा मिला उसने बर्बाद करना शुरू कर दिया। नो सुनर देन से इसको जोड़ना है। नो सुनर देन में मैंने सारा का सारा जितनी भी ग्रामर आती है आपकी पूरा का पूरा उस वीडियो में बता रखा है। तो उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, वरना बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा आपको। बोल दिया अब मैंने, ठीक है। एज सुन एज मोहन, तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा इसमें नो सुनर। नो सुनर, नो सुनर के बाद इन्वर्जन होता है हेल्पिंग वर्ब का। तो कौन सा टेंस दे रखा है यहाँ पे, गोट मनी, यानी कि उसको पैसा मिला। तो नो सुनर डिड, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो नो सुनर डिड मोहन। अब आएगा आपको ना सब्जेक्ट मोहन। अब यहाँ पे गोट का गेट हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाता है क्योंकि डिड हमने पहले यूज़ कर दिया। नो सुनर डिड मोहन गेट मनी। अब आएगा देन, ठीक है, नो सुनर का पेयर देन से बनता है। नो सुनर डिड मोहन गेट मनी देन, पूरा का पूरा फिर आपको सेम लिखना है। देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, ये आपको लिखना है। इस प्रकार से आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन डी पैसेज आता है 5 मार्क्स का पहले, देन आपका 3 मार्क्स का एक और पैसेज आता है, देन आपका 4 मार्क्स का पैसेज आता है। इस प्रकार से आपका पैसेज आते हैं सेक्शन डी में। चलिए जी, 5 नंबर का पैसेज है, वी लिफ्टेड हर ऑफ एंड बेड एज, ये कस्टमरी, ये आप सारा पढ़ सकते हैं। इसके आंसर से मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूँ, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन से देख लेते हैं। हु वाज कवर्ड विद अ रेड श्राउड, रेड श्राउड से कौन कवर था। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें बी ऑप्शन, यानी कि द ग्रैंड मदर, ठीक है। बी ऑप्शन। जब आप पैसेज को रीड करेंगे तो सारे के सारे देखिए लाइन टू लाइन आपको मिल जाते हैं, इतना कोई हार्ड नहीं आता है पैसेज, लाइन टू लाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा इसमें से देख के आप कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर करना है आपको। वाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, ठीक है, बर्ड्स ब्रेड क्रम्स क्यों नहीं खाती है, बिकॉज दे वर मॉर्निंग, ठीक है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड है आपका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ए डेड बॉडी, यानी कि मृत शरीर, यानी कि मृत, यानी कि एक होता है लाश, लाश का इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्प्स कहते हैं, ठीक है, CORPS, क्रॉप्स होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, कॉर्प्स। लास्ट है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, इस पैसेज को किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आपको करना है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। 5th है आपका, द बर्ड्स डैश, द बर्ड्स क्या करते हैं, ठीक है। तो द बर्ड्स जो होते हैं आपके वो डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार से आपका ये पैसेज हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, पोयम दे रखी है, पोयम को आप पढ़िए, देन इनके आंसर्स करिए। तो देखिए पहला क्या है, हाउ डज व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, कार्डबोर्ड क्या दिखाता है, तो एक फोटोग्राफ दिखाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। सेकंड है आपका, हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच, प्रेजेंट कौन नहीं था बीच पे, तो द पोइटेस प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, जिन्होंने ये पोएम लिखी वो प्रेजेंट ही नहीं थी। थर्ड है आपका, व्हाट डज ट्रांजिएंट मीन, ट्रांजिएंट का क्या मतलब होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, क्षणिक, जो थोड़े से समय के लिए हो। देखिए क्षणिक, अब इसका सिनोनियम बताना है आपको, ट्रांजिएंट का क्या मतलब है। 2 ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए, ये वाले, ठीक है।
ट्रांजिएंट। तो देखिए ट्रांजिएंट का मतलब होता है आपका टेम्पररी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन ट्रांजरी होता है टेम्परेंट, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, टेम्पररी इसका राइट आंसर आपको करना है। चलिए जी, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अथवा वाला पैसेज देख सकते हैं आप, बी ऑप्शन वाला, बी वाला, इसमें 2 पैसेज आते हैं। ये 4 मार्क्स का है। आई गोट डाउन माई कजिन, ये वाला पढ़ सकते हैं आप। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। पहला क्या है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉर्स, घोड़े का क्या नाम था, अमन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट डिड द हॉर्स डू व्हेन मोराड किक्ड इट, ठीक है, जब उसने लात मार दी थी तो क्या किया था उसने, तो देखिए इट स्टार्टेड रनिंग एट ग्रेट स्पीड, ये उसने भागना शुरू कर दिया था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, वेयर डिड मोराड रेस द हॉर्स, ठीक है, तो ये आपको करना है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका अक्रॉस, थर्ड वाले में आपका राइट आंसर आ जाएगा अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई घास, सूखे घास के खेत में। लास्ट है आपका हाउ लॉन्ग डिड मोराड टेक टू रिटर्न, ठीक है, कितना समय लिया था उसने। तो फोर्थ में आपका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 5 मिनट का समय उसने लिया था। पैसेज को आप रीड कर सकते हैं। देखिए ये देखिए सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। एंड 5 मिनट्स ये लिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, ठीक है, सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे पूरा पढ़ के मैं अगर बताऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना समय है नहीं आपके पास। चलिए जी, 10th क्वेश्चन है आपका। 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपको करना है। 5 × 2 यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। कोई से भी आप 5 कर सकते हैं। मोस्ट IMP सारे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए, वाई वॉज द ग्रैंड मदर सेड, ये वाले सारे के सारे आप देख लीजिए। किंग टूट मम्मी वाला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 11th है आपका। 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपको करना है। हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, हाउ व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन, द वॉइस ऑफ द रेन पार्ट में से है। वाई इज द इमेज ऑफ इंजिन इवोक्ड बाय द पोइट इन द लेबरनम टॉप, ठीक है, वो पेड़ पर अमलतास का जो पेड़ है वो वाला पार्ट है ये। फोर्थ है आपका, हार्ट डज द फादर इंटेंड टू डू इन ऑर्डर अंडर हिज सन, फादर टू सन वाली पोएम में से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करना है आपको। एनी 2 कोई से भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं जल्दी से, ठीक है। 12th देख लीजिए। 13th क्वेश्चन एनी 2 करना है आपको, 3 मार्क्स के करना है। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोई से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 14th, What are the 3 phrases described in the poem Photograph, और when did the poet lose his childhood, how did he feel, ये चाइल्डहुड वाले में चैप्टर में से, ठीक है। पोएम का क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट है आपका, व्हाट मेक्स द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इंटरेस्टिंग, या फिर और वाला भी कर सकते हैं। आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग, ये वाली आपको लाइन का मतलब बताना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं आप, सारे के सारे आपको याद करना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। अगर आप फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में जो लिंक जिसकी कमेंट बॉक्स में पिन है उस वीडियो को आप जरूर जाके देख लीजिए, ताकि आपको सेक्शन सी की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए भाई, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यहाँ पे 80/80 की तैयारी होती है और 12th का भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।